डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 5 हिडन कमांड्स के बारे में जो बहुत कम लोग जानते होंगे। ऐसी कमांड जो आपने आज से पहले वर्ड में शायद ही यूज़ की हो। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं 5 हिडन कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम MS वर्ड के अंदर जो PDF की फ़ाइल बनाते हैं उस पर पासवर्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल पे आना है और उसके बाद फिर आपने न्यू पे क्लिक करना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे फर्जी डाटा हम टाइप कर लेते हैं, इज इक्वल टू राइट करते हैं, रैंड टाइप करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ 1 पैराग्राफ और उसके बाद यहाँ पे कर लेते हैं 8 लाइन्स कर लेते हैं। ब्रैकेट क्लोज और इंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास देखें इस तरह से डाटा आ जाता है। या फिर आप इज इक्वल टू राइट करके रैंड टाइप के ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करके भी आप डाटा को राइट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम इसी फाइल को PDF में एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं और इस पर पासवर्ड भी अप्लाई करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, फाइल पे आना है, उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट PDF पे क्लिक करेंगे और क्रिएट PDF पे जैसे हम क्लिक करेंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास PDF का बॉक्स ओपन नहीं होता है, एक्सपोर्ट की कमांड नहीं है, तब आप फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे आ जाए, ब्राउज पे क्लिक करें और उसके बाद सेव एज टाइप में आपने सेलेक्ट करना है PDF और फिर उसके बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है और ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उससे पहले आप एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इसको पाथ दे दें कि डेस्कटॉप पे आप इसको सेव करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपने ऑप्शन पे क्लिक करना है, इनक्रिप्ट द डॉक्यूमेंट राइट पासवर्ड पे क्लिक करें और उसके बाद फिर आपने ओके पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे 6 से लेकर 32 कैरेक्टर के दरमियान पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, यानी मिनिमम आप 6 कैरेक्टर यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद मैक्सिमम आप 32 तक लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम टाइप करें, जैसे मैंने पासवर्ड टाइप कर लिया 1 2 3 4 5 6, आप नंबर्स और लेटर्स दोनों को यूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो इस पर पासवर्ड अप्लाई हो चुका है और हमने इसको कर लेना है यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव। फाइल को नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम भी दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं PDF विद पासवर्ड कर लेते हैं और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब देखिए जैसे ये ओपन होगी तो बिना पासवर्ड के ये ओपन नहीं होगी। अगर आप इसको डेस्कटॉप से ओपन भी करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको क्लोज कर लिया, इसको मिनिमाइज करते हैं यहाँ से और उसके बाद देखिए ये मेरे पास PDF विद पासवर्ड पड़ी हुई है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो ये फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं होगी। अब पासवर्ड था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल हमारी पासवर्ड के साथ ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से PDF के ऊपर आप पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 2 पे हम बात करेंगे OMR शीट बनाने के बारे में, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन जो शीट बनती है वो हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ से वर्ड को ओपन कर लेते हैं और उसके बाद ये पहले से लिखा हुआ डाटा है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आप सबसे पहले यहाँ पे इसमें आएंगे, लेआउट के ऊपर आप आएंगे, फिर उस पर कॉलम में आएंगे और यहाँ पे 2 कॉलम्स आप ले लीजिएगा। 2 कॉलम लेने के बाद यहाँ पे 1 टाइप करना है, डॉट देंगे और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे स्पेस का इस्तेमाल करना है ताकि ये बुलेट्स में नंबर में कन्वर्ट हो जाए। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे कोड टाइप करना है 24DO 0 और उसके बाद ये टाइप करने के बाद Alt X हम टाइप करेंगे, देखिए आपके पास यहाँ पे A आ चुका है। फिर उसके बाद एक बार स्पेस देंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे 24D1 टाइप करेंगे और Alt और X टाइप करना है। फिर इसके बाद एक बार स्पेस हम देंगे, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसमें टाइप करना है 24D और उसके बाद यहाँ पे 2 टाइप कर लेते हैं, Alt और X टाइप करना है। फिर उसके बाद एक बार स्पेस देंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे 24D0 Alt X। इस तरह से आपने डाटा को राइट कर लेना है। फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल C और से कॉपी कर लेंगे। अब उसके बाद इंटर करेंगे, कंट्रोल V करते जाएंगे। अब कंट्रोल V कंट्रोल V प्रेस करते जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से ये शीट क्रिएट होती जाएगी। अब देखें जैसे ही ये पहला कॉलम कंप्लीट होगा तो दूसरे कॉलम के अंदर ऑटोमेटिकली ये डाटा आपका चला जाएगा। अगर आप इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं तो फॉन्ट साइज बढ़ाकर भी आप इसकी तादाद को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ OMR शीट आप क्रिएट कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हम बात करेंगे कि हम सीरियल नंबर किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, वो भी बिना राइट किए हुए, वो भी चंद एक सेकंड्स के अंदर। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले फाइल पे आते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट पे आना है, टेबल पे आना है, इंसर्ट टेबल पे आएंगे, 4 कॉलम्स और ज़रूरत के मुताबिक आप यहाँ पे रोज़ ले लेंगे। जिस तरह मैंने यहाँ पे 15 रोज़ ले ली और उसके बाद आप ओके पे क्लिक करते हैं। अब उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से रिसाइज कर लेना है और यहाँ पे इसको भी इस तरह से आपने रिसाइज कर लेना है ज़रूरत के मुताबिक। अब उसके बाद यहाँ पे इसमें टाइप कर लेते हैं SR नंबर और फिर उसके बाद आगे हम चलते हैं, थोड़ा स्पेस दे देते हैं यहाँ पे।
फिर उसके बाद आप टाइप करते हैं नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं SR नंबर, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लेते हैं नेम। अब उसके बाद इसी के अंदर आपने नंबर इंसर्ट करने हैं और आप इनको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद होम पे आएंगे, होम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे, उसके बाद आपने नंबर्स पे क्लिक करना है। अब जैसे नंबर्स पे क्लिक करेंगे नंबर आपके देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुके हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी कि अगर आपने यहाँ पे भी नंबर इंसर्ट करने हैं सीरियल वाइज, जैसे 1 से लेकर 14 तक तो नंबर है, मगर यहाँ से 15 से लेकर आगे नेक्स्ट तक नंबर हो 28 तक। अब जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखें यहाँ पे जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे भी नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। तो इसको हमने अपडेट कैसे करना है, तो अपडेट करने का एक आसान तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ नंबर्स पे आना है और यहाँ पे देखिए आपके पास में कमांड आ रही है सेट नंबर वैल्यू। ये तभी आएगी जब आपने पहले नंबर को आपने सेलेक्ट किया होगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पे इसमें आएंगे और आपने क्लिक करना है सेट नंबर वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए 14 तक ये डाटा हमारे पास लिखा हुआ है, नंबरिंग आ रही है। अब आगे नंबरिंग हम 15 से स्टार्ट करना चाहते हैं और जैसे हम ओके क्लिक करेंगे ये देखिए ऑटोमेटिकली अपडेट सीरियल नंबर हमारे पास हो चुका है। और नंबर 4 पे हम बात करेंगे इमोजी इंसर्ट करने के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने यहाँ पे एक इमोजी इंसर्ट किया हुआ है। इस तरह के बेशुमार इमोजी आप भी इंसर्ट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे हम इमोजी देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम विंडो का बटन प्रेस करेंगे और साथ में डॉट प्रेस करेंगे। तो आपके सामने देखिए यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप अपना फेवरेट इमोजी यहाँ पे सिलेक्ट करें और उसके बाद उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसमें और भी इमोजीज हमारे पास आ जाएंगे। तो बेशुमार कलेक्शन आपके पास यहाँ पड़ी हुई है। जो इमोजी आप यहाँ लाना चाहते हैं वो आप बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इसमें हमारे पास फूड के वाले से भी पड़ा हुआ है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट के वाले से भी पड़ा हुआ है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिंबल्स भी पड़े हुए डिफरेंट टाइप के। अब जो चाहें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे कि हम पैराग्राफ के ऊपर ग्रेडियंट टेक्स्ट इफेक्ट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने एक फर्जी पैराग्राफ राइट किया, जैसे मैंने रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। अब मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ है और उसके बाद मैं इसका फाउंड यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, फाउंड स्टाइल। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे इसमें आते हैं, कोई भी अच्छा सा बोल्ड फाउंड यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे 2 या 3 कलर इस टेक्स्ट में, इस पैराग्राफ में फिल करना चाहते हैं। तो उस पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करें जिसमें आप मल्टीपल कलर्स फिल करना चाहते हैं। फिर आपने होम पे आना है और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से Ctrl+D भी आप प्रेस कर सकते हैं। अब उसके बाद फिर आपने इसमें आना है टेक्स्ट इफेक्ट के ऊपर और उसके बाद टेक्स्ट फिल पे आपने आना है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ग्रेडियंट के ऊपर। अब उसके बाद आपके पास यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं और आप चाहें तो डबल क्लिक करके मज़ीद पॉइंट्स भी इसमें आप ले सकते हैं। जितने पॉइंट्स आप अप्लाई करेंगे उतने कलर आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं और कलर मैंने यहाँ पे रेड दे दिया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसमें कलर मैंने यहाँ पे ये डार्क रेड दे दिया। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कलर मैंने यहाँ पे इसमें फिल कर दिया ब्लैक। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कलर दे दिया इसमें ब्लू। फिर यहाँ पे क्लिक करते हैं, कलर मैंने इसमें दे दिया ये सियान। और उसके बाद जैसे हम ओके क्लिक करेंगे, ओके क्लिक करेंगे, जो कलर स्कीम आपने सेलेक्ट की है वही कलर स्कीम देखिए आपके पास यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। आप चाहें तो इसके अलावा भी आप इसमें मज़ीद और कलर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं या 2 कलर की कम्बिनेशन भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट पे आते, टेक्स्ट फिल पे आते और बाकी तमाम कलर्स को आपने यहाँ से रिमूव कर देना। और जो भी 2 कलर रखना चाहते हैं उन्हीं 2 कलर्स को आपने सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे रेड एंड येलो को रखना चाह रहा हूँ, ओके क्लिक करते हैं एंड ओके क्लिक करते हैं तो रेड एंड येलो की कलर स्कीम आपके पास में आ जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको MS वर्ड के अंदर 5 हिडन कमांड्स के बारे में पढ़ाया। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।